कड़ी और ये बन रही है मेरी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो नए ब्लॉग में। आज है ना, मैं आपके साथ जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ये वीरवार का ब्लॉग है। और सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट सब हो चुका है। किचन के सारे काम मेरे हो चुके हैं, मतलब किचन में खाना बनाने से ब्रेकफास्ट करने से किचन क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है। और रितु छत पे बैठी है क्योंकि आज इसका है वीरवार का व्रत। अभी मैं तो अपने काम पे लगूंगी। मुझे आज अपना रूम जो है ना वो साफ़ करना है, क्योंकि आज ना हमारी पूरी छत खाली पड़ी हुई थी और इतनी अच्छी धूप आ रही थी। धूप को देख के मैं सोचा आज जितने भी ब्लैंकेट हैं, मैट्रेस है, सबको मैं हवा धूप लगा लेती हूँ। घर पे कोई भी नहीं था। दीदी लोग गए हुए हैं हरिद्वार, उनके दोनों बेटों का जनेऊ करवाने के लिए। तो रितु का व्रत है इसलिए उसने कपड़े नहीं धोए। मम्मी अभी नहा रही हैं। मम्मी भी एक दो पेटीकोट ब्लाउज वगैरह मतलब नहा के जो होते हैं वही निकालेंगी। मम्मी भी आज कपड़े नहीं धोएंगी और मैंने भी नहीं धोए थे, मतलब मैं बाद में धोऊंगी। मैं सोचा नहीं था मैं धोऊंगी, फिर मैंने धो लिए थे। तो यहाँ पे दोनों ही मैट्रेस मैंने उठाए और मैं छत में डालने चली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िलहाल मैं इकट्ठे करी लिफाफे। मेरी आदत क्या है ना, जो लिफाफे वगैरह सामान हम लेके आते हैं तो मैं सारे लिफाफों को फोल्ड करके मैट्रेस के नीचे रख देती हूँ, जिससे कि अच्छे सेट हो जाते हैं। और उसके बाद ना, जैसे कोई रेड़ी वाले हो गए या कोई दुकानों में हो गए, मैं वहाँ दे देती हूँ। ये रीयूज हो जाते हैं। हमने भी इनका क्या ही करना है, हम उठा के बाहर फेंक देंगे और फिर जलाएंगे, पोल्यूशन होगा। इससे अच्छा रीयूज हो जाता है इनका। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सारे लिफाफे इकट्ठे करके रखती हूँ और फिर काफ़ी सा मतलब एक बड़ा सा लिफाफा भर जाए ना, उसके बाद मैं किसी को भी दे आती हूँ। फिर मैंने दोनों ही मैट्रेस उठाए। तीसरे फ्लोर पे मैंने इन्हें लेके जाना था और काफ़ी थकान हो जाती है। मैट्रेस भारी भी काफ़ी है, स्लीप वेल के मैट्रेस हैं तो इनमें वेट भी काफ़ी है। और ऊपर से पौड़ियाँ थोड़ी पतली सी होती हैं तो उनमें चढ़ाने भी बड़ी मुश्किल आती है, पर जैसे तैसे मैंने चढ़ा दिए। और अब मैं सोचा मैं नीचे जाके कर लेती हूँ रूम की डीप क्लीनिंग। पर वहीं धूप को देखते हुए रितु बोली देख गेहूँ धो लेते हैं। मैं कहा चल ठीक है धो लेते हैं। और गेहूँ भी ख़त्म ही होने वाले थे तो मैं सोचा जितने भी ड्रम में गेहूँ पड़े ना सारे धो लेंगे। जब पहले मुझे लगा थोड़े ही गेहूँ है, जब निकालते 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 ना 1 क्विंटल गेहूँ तो निकल ही गए ड्रम से। और फिर हमने सारे ही धो लिए। अभी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैं ड्रम से निकाल के बाल्टी टब वगैरह में भरती जा रही हूँ और रितु वहाँ पे धो रही है। तो कुछ इस तरीके से मिल बांट के हम कर लेते हैं काम। काम तो कर ही लेते हैं, अपनी तारीफ क्या ही करें। और कोई काम हमारे पास होता नहीं, घर के काम होते हैं तो घर के सारे काम हम कर ही लेते हैं। पर उसके बाद भी है ना, खुश कोई नहीं होता। खास करके जो सास होती है ना, उन्हें खुश करना बहुत बड़ा काम है। मतलब हम कितना भी कर लें, सुबह से शाम तक लगे रहें नौकरों की तरह है, कितना भी कर लें, पर वो हमसे खुश कभी नहीं होंगी। उनकी जो सासें होती हैं, कोई भी सास हो, उनकी बहू जितनी बुरी बहू कोई नहीं हो सकती उनकी नज़रों में। चाहे आप उनकी जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितना मर्जी घर का काम कर लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी उनकी नज़रों में अच्छी बहू नहीं बन सकती हैं। ये मैंने देखा है, आजमाया है, हर घर की कहानी है। तो कुछ इस तरीके से सारे ही गेहूँ मैं निकाले, ड्रम को टेढ़ा करके जितने भी थे उसके अंदर गेहूँ सारे निकाले। और उसके बाद मैंने क्या देखा, ड्रम के नीचे हमने 4 ईंट रखी हुई थी और बीच में जगह खाली है। उसके बीच में ना आप देख ही रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे एक लिफाफा और उसके अंदर ढेर सारे जो नोटबुक होती है ना उसके पेज ले जाके एक घोंसला सा बनाया हुआ था। मुझे लगा गिलहरी वगैरह ना हो, पर इसके अंदर बैठा हुआ था चूहा। पहले मैं मतलब डर गई थी जब मैं सोचा मैं ड्रम मतलब मैं 2-3 बार टेढ़ा किया था तो मुझे लगा अगर इसके अंदर कुछ होगा भी ना वो निकल गया, पर नहीं निकला था। चूहा भी इतना ढीठ था ना, चूहा उसके अंदर बैठा हुआ था। जब मैंने देखा ना खोल के तो वो और अंदर चला गया लिफाफे के। फिर मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी आप देख लो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना इनसे बहुत डर लगता है मुझे। फिर मैंने मम्मी को बोला और मम्मी ने जब उसे थोड़ा बहुत झाड़ू से इधर उधर किया ना, तो आप देखेंगे बहुत मोटा चूहा बैठा हुआ था इसके अंदर। निकलना मम्मी, बाहर निकलना, हत्ती में थोड़ा छुए हो जाते हैं, झाड़ा करो। पाव भाजी को देखो कहाँ गो, कहाँ
शायद आपने देखा ही होगा कि कितना मोटा चूहा बैठा हुआ था इसके अंदर। फिर मैंने देखा इसके अंदर चूहे ने क्या मतलब एक घोंसला ऐसा बनाया हुआ था अपने लिए। एक जैसे हम दाल वगैरह लाते हैं ना, तो दाल को हम सुखाने के बाद ही डिब्बों में भरते हैं, फिर उसके लिफाफे वगैरह कई बार छत में रह जाते हैं ना, तो ये लिफाफा वही था जो दाल लेके आते हैं उसका। और उसके अंदर इतने सारे कागज और जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उनका झाड़ू हमारे गाँव में बनाया जाता है। मैं मम्मी के घर से लेके आई थी, तो वो झाड़ू भी इसके अंदर मतलब झाड़ू के क्या कह सकते हैं, चीड़ का जो भी वो होते हैं पत्ते वगैरह जो भी होते हैं, वो भी सारे इसके अंदर उसने भरे हुए थे। और बाहर से ना जो पतंग की डोर होती है उससे फिर उसे लपेटा हुआ था, मतलब एक तरीके से बांधा हुआ था। तो आप देख सकते हैं एक जानवर होने के बाद भी वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो हम तो इंसान हैं, मेहनत से ना कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मेहनत का ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। अभी तो चूहा भाग गया था, फिर हमने सारे कागज़ वगैरह बाहर कर दिए और अंदर की सारी सफाई की। फिर जो गेहूँ है ना वो धो के हमने एक ही जगह पे रखे हुए थे कि उसका पानी निकल जाए, तो उसका पानी निकल गया था। फिर छत में हमने 2-3 बेडशीट बिछाई, मतलब हमारी जो बेडशीट पुरानी पड़ जाती है ना, उन्हें हम छत में रख देते हैं, फिर वो गेहूँ वगैरह सुखाने काम आ जाती हैं। तो मैंने और रितु ने मिलके सारे गेहूँ सुखाए। मम्मी ने जो वहाँ पे ड्रम वगैरह रखे थे ना, वो सारी जगह में झाड़ू निकाल दिया मम्मी ने। मैं बोला कि मैं कर देती हूँ, फिर मम्मी कर ही रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। मैं चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आगे नीचे। और पहले तो मैं सोचा चलो मैं अब रूम की सफाई कर लेती हूँ, फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैं कहा चलो कोई नहीं, कपड़े काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, तो फिर मैं कपड़े धोने में लग गई। यहाँ पे आप देख ही रहे, यहाँ पे लगी हुई हूँ, मोटर चली हुई थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने सारे कपड़े धो दिए। जैसे दीदी गए हुए ना अपने, मैंने बताया हरिद्वार, तो उनके मायके से भी काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, तो मैं कहा चलो घर की साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो सोफ़े के कवर हो गए, बेड शीट वगैरह हो गई, जो यहाँ पे हमारे सोफे वाले मतलब बैठक वाला जो रूम होता है वहाँ के कुछ एक कपड़े हो गए, डाइनिंग टेबल का कवर वगैरह सारे कुछ हो गए। मैंने कहा चलो धो ही लेती हूँ। मेरे कपड़े तो नहीं थे, मैंने एक दिन पहले धोए ही थे, पर ये सारा कुछ था, तो मैंने कहा चलो उन्हें धो के दूसरे बिछा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से कपड़ों की भी धुलाई हो गई थी। फिर मैं किचन में आई, मैंने यहाँ पे बनाए नमकीन चावल, और मम्मी भी लगी हुई है काम पे वैसे मम्मी ऐसे हम जो हमारे जितने भी घर के काम है सारे हम खुद ही करते हैं, मम्मी से कुछ भी नहीं करवाते। अभी मम्मी कभी कभी ऐसे काम ढूंढ लेती है ना जो मम्मी कभी कभार करती है, और फिर वो मम्मी करती है तो हमें पड़ती है डांट। ये आज मम्मी क्या काम कर रही थी, जो मंदिर की जो गड़वी होती है ना, लोटा होता है जो जल चढ़ाने वाला, एक हमारे नीचे का और एक ऊपर दीदी का, तो दोनों को ले आई थी मम्मी। फिर नमक और नींबू से मम्मी ने साफ़ किया, काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे से चमकने लगते हैं। और मैं नमकीन चावल चढ़ा के आ गई हूँ छत में। यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट उठाए और सारे कपड़े सुखा दिए, क्योंकि अगर ब्लैंकेट पड़े होते फिर कपड़े सुखाने की मुझे जगह नहीं मिलती। अभी मैं आ गई हूँ नीचे रूम में, मतलब मेरे मेन जो ज़रूरी काम हैं वो सारे हो चुके हैं। जैसे खाना मैंने बना दिया, नमकीन चावल और चटनी, हरी चटनी बनाई है, कपड़े मैंने धो लिए हैं, सुखा के मैं आ गई हूँ। अब मैं करूँगी अपने रूम की डीप क्लीनिंग, बहुत ही तसल्ली से, बहुत शांत दिमाग के साथ कि मुझे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग का मतलब सबसे मेन मेरे लिए होता है रूम की सेटिंग चेंज करना। तो बेड को तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, बस अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल की जगह मैंने चेंज कर दी है। उसके साथ ही मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा किया पूरे रूम में, वाइपर की हेल्प से बेड के नीचे भी काफ़ी अच्छे से साफ़ किया। और इसी बीच लवी और लवी के पापा आ चुके हैं, इन दोनों को मैंने खाना खिलाया और मैं तो अपने काम पे लगी ही हूँ। आप देख सकते हैं जब उनके पापा चले गए ना, मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आप ना एक मैट्रेस नीचे रख दो, मैं ऊपर नीचे जाते जाते आप थक चुकी हूँ पर उन्होंने बोला नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है तो हम करेंगे। और वो थोड़ा कम ही हेल्प करते हैं घर के कामों में, उन्हें लगता है कि दीप है ना वो सब कुछ संभालेगी। तो कुछ इस तरीके से आज काम चल रहे थे। अब कल है ना दीदी के जो मायके वाले हैं वो सब आने वाले हैं, क्योंकि छोटा मोटा एक प्रोग्राम तो होगा ही घर में, जनेऊ करवा रहे हैं। तो कल मिलेंगे हम नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।